इंजीनियर रशीद की इतनी चर्चा हो गई है, खुद हमारे साथ अब अड़ी में जुड़ गए हैं। आप ये बताइए इंजीनियर रशीद, बेहद नाराज हैं आपसे उमर अब्दुल्ला, सारी जितनी पीडीपी एनसी के नेता हैं वो पानी पी पी कर आपको बोल रहे हैं, आपको कोस रहे, कह रहे हैं कि आप सिर्फ बीजेपी के एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं। पर सबसे पहले आप ये बताइए कि अगर आपकी करीब 5 या 6 सीटें आ जाती हैं, 1-2 सीट तो आपकी गारंटीड मानी जा रही है, खुद आपकी जो सीट है जहां से आपके भाई लड़ रहे हैं, आप किस पार्टी के साथ जाना पसंद करेंगे? मैडम, मेरी पहली बात यह है कि मेरे लिए सरकार बनाना प्रायोरिटी नहीं है, न सरकार का हिस्सेदार बनना। मेरे लिए प्रायोरिटी है कि इस मैंडेट को, चाहे सीट कोई मिले ना मिले, इसको इस्तेमाल किया जाए। जो डिसएम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ उसके खिलाफ फाइट की जाए। और कल जब रिजल्ट आने दें उसके बाद देखते हैं क्या सिचुएशन बनती है। जो भी मेरी रियासत के लोगों के, जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में होगा, मफाद में होगा, हम वही करेंगे। नहीं, पर आपको मैं 3 ऑप्शन दे रही हूं। एक कि आप कांग्रेस एनसी के साथ जाए, 2 आप बीजेपी के साथ जाए, तीसरा सारे इंडिपेंडेंट्स साथ मिलकर के और आप मिलकर के किसी का आउटसाइड सपोर्ट ले ले। तीनों में से कौन सा ऑप्शन सबसे अच्छा और सबसे मुफीद आपको लग रहा है? मैम, पहले मुझे लगता नहीं है कि किसी को हमारी जरूरत पड़ेगी, और मुझे नहीं पता कि हमें 1 सीट आती है, 2 आती हैं, 10 आती हैं, कुछ आता है। मैं हवा में बातें करने वाला आदमी नहीं हूँ, आप मुझे पहले से जानती हैं। मेरे तक इतना था एक अच्छी कैंपेन। अब अगर हमारे पास नंबर कुछ आते हैं और हमारी जरूरत पड़ती है तो मैं फिर भी रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मैं आपको ये बताऊँ 3 में से कौन बेस्ट चॉइस है तो फिर मेरे पास रहेगा ही क्या कहने के लिए। सो लेट अस वेट टिल टुमारो। अगर हमें कोई नंबर आता है, आई डोंट नो व्हाट विल बी द पीपल्स वर्डिक्ट, उसके बाद जो भी अच्छा लगेगा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए हम वो करेंगे। फिर जो आपने एनसी, पीडीपी, बीजेपी, कांग्रेस की बात की, मेरे लिए सारे एक सिक्के के 2 पहलू हैं। कुछ सामने से वार करते हैं, कुछ पीछे से वार करते हैं जम्मू कश्मीर के लोगों पर। इट डजंट मेक मी अ डिफरेंस एनीवे। अब अगर ऐसा स्टेज आता है तो आई विल मेक अ चॉइस दैट सूट्स माय पीपल, जो मेरे लोगों को सूट करे। नहीं, पर कौन सा आपके लोगों के लिए सबसे सही है? जब आप कह रहे हैं मेरे लोगों के लिए जो सही है, कौन सा ऑप्शन? मैं कबल वक्त कोई ऐसी बात कह के अपना मजाक नहीं बनाना चाहता जो कल पॉसिबल नहीं है। वेट कीजिए आप, जब इतना वेट किए 24 घंटे हो जाएं, कल मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। इफ देयर नीड अराइजेस, टिल देन व्हाई शुड आई से एनीथिंग। ये बताइए कि अचानक से शायद कब सितंबर में आपको बेल मिल गई, आपके ऊपर एक तबका तब से चिपक गया है तमगा कि आप बीजेपी के एजेंट हैं, बड़ी कन्वीनियंटली आपको बेल भी एन मौके पर मिल गई, उससे क्या आपको नुकसान हुआ है? पहले मैं 2 चीज़ें अर्ज करूं, मुझे उन लोगों के इन गंदे सवालों का जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि 5.5 साल में जेल में रहा और सो कॉल्ड गुपकार अलायंस बाकी लोग मज़े यहाँ लेते रहे। 5.5 साल मेरी फैमिली में 2 डेथ्स हुई। मेरे पेरेंट्स ओल्ड एजेड थे, उनको मैंने कभी उनसे मुलाकात नहीं की। आई फेस्ड ऑपरेशन, वो लोग तो मज़े ले रहे थे। लिहाजा मुझे उनके सवालों का जवाब देना नहीं है, और अगर मुझे बीजेपी से कुछ होता तो मैं फिर जेल जाता ही नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो आपने प्रॉस्पेक्ट्स की बात की, आपको मैडम मुझसे इंसाफ करना होगा, क्योंकि मेरी इंटरीम बेल जब हुई, वो तो जब केजरीवाल को बेल मिली 1 महीने के लिए, उसी तरह मुझे भी मिली, उसमें भी किसी का फेवर कहाँ से आया। दूसरी बात, जब मुझे बेल मिली 2 फेज का नॉमिनेशन सिक्योरिटी सब पूरा हो चुका था। मेरी पार्टी रजिस्टर्ड नहीं थी, मेरी पार्टी में कोई लोग नहीं थे, अनरिकॉग्नाइज्ड थी। तीसरे फेज में 2 दिन बचे थे। सो आई कुड नॉट परहैप्स मेक द बेस्ट चॉइस ऑफ द कैंडिडेट्स, दो इट मे बी अ राइट चॉइस। दूसरा, मुझे फिर 12 दिन में सिंगल हैंडेडली 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में कैंपेन करना पड़ा। बट स्टिल जो मोहब्बत, जो प्यार लोगों ने मुझे दिया, आपने खुद भी देखा होगा। सबसे बड़ी रैलियां हमारे जलसों में थी, जहां पैसा खर्च नहीं होता था, जहां लोग अपनी जेब से तेल डालते थे। आई डोंट थिंक कि कोई फर्क पड़ा होगा, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन इतना मुझे यकीन है कि सबसे अच्छा वोट शेयर हमें मिला होगा, और सीटें कितनी मिलेगी उसके लिए आपको कल तक वेट करना पड़ेगा। तो सीएम कौन बनेगा आपके हिसाब से? मेरे लिए, मैं कहता हूं, मेरे लिए कभी दिलचस्पी ही नहीं है। अगर मेरे लिए पावर मैटर करता तो मैं बीजेपी से हाथ मिला के यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता था। मैंने इंडिपेंडेंट जीता था, मैं 11 साल एमएलए रहा, मैंने सरकार इक़्तिदार की तरफ देखा भी नहीं। मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। जो भी गवर्नेंस दे, जो भी सरकार बनाए, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जो भी बने, सवाल यह है कि जो डिसएम्पावरमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों का हुआ उसको कैसे ख़त्म किया जाए। उसके लिए जो भी अच्छी आवाज़ होगी, जो भी कुछ प्रैक्टिकल मूव करेंगे, आई एम विद देम। तो कौन सी अच्छी आवाज है? क्या उस आवाज में, अच्छी आवाज में बीजेपी भी शामिल है? क्योंकि उन्होंने भी ऑन रिकॉर्ड बोला है कि स्टेटहुड हम देने को तैयार, और स्टेटहुड हम ही दे सकते हैं। एनसी, कांग्रेस जब तक केंद्र में नहीं आएंगे तब तक वो नहीं दे सकते स्टेटहुड वापस। मेरी लड़ाई स्टेटहुड नहीं है, वो मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को
370 खत्म करके गोल पोस्ट शिफ्ट कर दिया। हम लोग चाहते थे जम्मू कश्मीर का इशू परमानेंट रिजॉल्व हो, उन्होंने हमें उसको हमारी तवज्जो हटा के, हमारे मतलब JNK के लोगों की तवज्जो हटा के गोल पोस्ट शिफ्ट किया 370-35 पर। मेरे लिए मैं फिर भी कहता हूँ पूरा डिसएम्पावरमेंट जो हुआ उसको ख़त्म करने के लिए जो भी कोशिश करे उसके मैं साथ हूँ। पर कांग्रेस भी तो 370 के हक में खड़ी नहीं हुई है। अगर एनसी कांग्रेस सत्ता में आते हैं तो भी आखिर बदलेगा क्या? आप एंटी बीजेपी है क्योंकि बीजेपी ने 370 हटाया, आप एंटी कांग्रेस हैं क्योंकि कांग्रेस 370 पे चुप है, तो फिर किसी को तो सपोर्ट करना पड़ेगा ना। कौन आपके लिए ऑप्शन है सपोर्ट करने वाला? एग्जैक्टली आपने सही बात की। मैंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में यही बात कही, बल्कि अभी मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। दुख तो ये है कि कांग्रेस ने इंडिया अलायंस में NC PDP को साथ लेकर दे हैव एब्सोल्यूट डबल स्टैंडर्ड्स। पहली बात यह है कि राहुल गांधी जी से कोई ये पूछे, आप तो स्टेटहुड की बात करते हैं, वो तो बीजेपी भी कहती है। 370 पर कांग्रेस खामोश है, और 370 को असल खोखला कांग्रेस ने ही तब 47-53 से आज तक किया। लेकिन आज कांग्रेस 370 पर बात ही नहीं करती है। मैंने कैंपेन में कहा कि अगर कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इतना कहे कि जब भी उनको मेजॉरिटी मिलती है 2029 में, आगे उससे पहले, आई एम रेडी टू सपोर्ट देम, लेकिन उसका वो रेस्पॉन्ड ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो इनफैक्ट उनके मतलब लोगों तक भी हमने ये बात पहुंचाई, अगर आप 370 को अपने नेशनल मैनिफेस्टो में रखेंगे और ये कहेंगे कि जब भी हमें मेजॉरिटी मिलती है तो हम आपका 370 वापस करेंगे, लेकिन दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। कांग्रेस JNK में एक बात बोलती है और बाकी कंट्री में दूसरी बात बोलती है। दे वांट टू ईट द केक एंड हैव इट टू, लेकिन कांग्रेस उससे एक्सपोज हो गई है। फिर भी अगर आज भी वो कुछ कंक्रीट कहते हैं तो लेट देम कम फॉरवर्ड। अगर आज भी राहुल गांधी जी ये कहते हैं कि 370 हम वापस लाएंगे अगर हमें पार्लियामेंट में मेजॉरिटी मिलती है, तो आई विल सर्टनली सपोर्ट देम। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे ये पूछती हूँ, आप भी एंटी बीजेपी पॉलिटिक्स करते हैं, एंटी कांग्रेस पॉलिटिक्स करते हैं, आप भी जेल गए हैं, अरविंद केजरीवाल भी जेल गए, आपने अभी उनका जिक्र किया था, कहीं आप कश्मीर के केजरीवाल तो नहीं बन जाएंगे? मुझे केजरीवाल बनने की जरूरत नहीं है, मुझे इंजीनियर सीधे रहने दें। मैं छोटा आदमी हूँ, मेरी औकात होती नहीं है, मेरे लिए पावर कभी मैटर करता नहीं है, ट्रस्ट मी। फिर मैं 5.5 साल जेल ही नहीं रहता अगर मैं कंप्रोमाइज करता। बाकी जिसको जो कहना है वो कहें। और अगर आपने खुद कहा कि NC PDP सज्जाद लोन सारे, इट वाज ऑल वर्सेस मी, सीटें वो जीत जाए बेशक, लेकिन सब मुझ पर ही अटैक करते थे। उनको दे आर रीडिंग राइटिंग ऑन द वॉल कि फ्यूचर अवामी इत्तेहाद पार्टी का है, एक आम आदमी का है। इंजीनियर रशीद का जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस, जो इश्यूज पर बोलना था, वो लोगों के दिलों में टच कर रहा है। काश मुझे एक हफ्ता मिल गया होता। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ NC PDP कांग्रेस BJP इनका जनाजा मैं कश्मीर से निकाल के लखनपुर के उस पार डाल देता। लोग हमारे साथ हैं, वो आपको पता भी चला होगा, लेकिन मेरे पास ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर नहीं था, टाइम नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे। तो इंशाल्लाह आपको मैं यकीन दिलाता हूँ, आई एम नॉट क्रिमिनल, आई स्टैंड फॉर एवरीवन, बी फ्रॉम जम्मू, बी फ्रॉम कश्मीर, इवन बी फ्रॉम लद्दाख। हम सब एक हैं, हमारे इश्यूज एक हैं, हमारे मुद्दे एक हैं। तो आई एम श्योर इन कमिंग डेज सरकार जो भी हो, मोदी जी हो, कोई और हो, वो मजबूर हो जाएंगे हमसे बात करने के लिए। क्योंकि मैं एक शेर आपसे अर्ज करूंगा, उमर साहब के लिए, BJP के लिए, जो ये सरकार बनाने की दौड़ में पागल हो गए हैं, इनके लिए मेरा एक शेर है, हर हुकूमत है आनी जानी, है मोहब्बत मगर जावेदानी, ये तख्त व ताज तुमको मुबारक, हम दिलों पर हुकूमत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंजीनियर रशीद।